दुनिया की तख्लीक से पहले जब सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मौजूद थी, उसने एक अजीम मंसूबा तय किया कि ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक भेजी जाए जो अक़ल व शऊर रखती हो, नेकी और बदी में फ़र्क करना जानती हो और अपना इम्तिहान खुद दे। उसी इरादे के तहत अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने ऐलान फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, ए हमारे रब, किया तो ऐसी मखलूक को पैदा करेगा जो ज़मीन में फ़साद करेगी और खून बहाएगी। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यूं हज़रत अलिफ मद्दा दाल मीम की तख्लीक का आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला ने अलिफ मद्दा दाल मीम को पाक मिट्टी से बनाया, फिर इस मिट्टी को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर उसे इंसानी शक्ल अता की। जब वो मुजस्सम खड़े हो गए तो अल्लाह ने इस जिस्म में अपनी रूह फूंकी और अलिफ मद्दा दाल मीम जीता जागता इंसान बनकर उठे। अल्लाह ने इन्हें देखने, सुनने, समझने और बोलने की कुदरत दी। फिर अल्लाह ताला ने अलिफ मद्दा दाल मीम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए जो इल्म फ़रिश्तों को भी ना दिया गया था। ये अल्लाह ताला की तरफ से अलिफ मद्दा दाल मीम को एक ख़ास मकाम अता करने की दलील थी। जब फ़रिश्ते अलिफ मद्दा दाल मीम की हकीकत और उनके इल्म के सामने झुक गए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अलिफ मद्दा दाल मीम को सजदा करो। तमाम फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सरितसलीम खम किया, मगर इब्लीस ने तकब्बुर किया और कह दिया कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, लिहाजा मैं बेहतर हूँ। ये तकब्बुर ही इसकी बर्बादी का सबब बना। अल्लाह ने उसे अपनी बारगाह से धत्कार दिया और वो क़यामत तक के लिए लानत का हक़दार ठहरा। इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी कि उसे इंसानों को गुमराह करने का मौका दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया कि अगरचे इब्लीस को मोहलत मिलेगी, लेकिन जो मेरे सच्चे बंदे होंगे वो इसके धोखे में ना आएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ मद्दा दाल मीम और हज़रत हव्वा अलिफ को जन्नत में रिहाइश दी। वहाँ हर तरह की निमतें मौजूद थीं। अल्लाह ने इन्हें सिर्फ़ एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया, मगर इब्लीस ने अपने हसद में जलते हुए अलिफ मद्दा दाल मीम और हव्वा अलिफ को बहकाने की कोशिश शुरू कर दी। इसने बार बार इन्हें वसवसा डाले कि इस दरख्त का फल खाने से तुम हमेशा के लिए ज़िंदा रहोगे और फ़रिश्तों की तरह बन जाओगे। शैतान की फरेबकारी के सबब दोनों ने वो फल खा लिया, लेकिन जैसे ही खाया फ़ौरन इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और इन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, लेकिन बतौर इम्तिहान इन्हें ज़मीन पर भेजा गया। यूं इंसान की ज़मीनी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। ज़मीन पर आने के बाद अलिफ मद्दा दाल मीम और हव्वा अलिफ ने मेहनत और जिद्दोजहद से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सीखा। अलिफ मद्दा दाल मीम को अल्लाह की तरफ से नबुवत दी गई और वो पहले नबी करार पाए। इन्होंने अपने बच्चों को तौहीद, नेकी, अदल और अखलाकियात की तालीम दी। वो अल्लाह के बहुत क़रब वाले बंदे थे, हमेशा इसके ज़िक्र में रहते, शक्र अदा करते और अपनी औलाद को भी अल्लाह का रास्ता इख्तियार करने की नसीहत करते। हज़रत अलिफ मद्दा दाल मीम की ज़िंदगी का एक अहम पहलू उनका सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। इन्होंने ज़मीन पर सख्त मेहनत की, बच्चों की तरबियत की, मुआशरा कायम किया और इंसानियत के लिए पहला रास्ता हमवार किया। इनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि गलती हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, शैतान के बहकावे में ना आया जाए और हमेशा अल्लाह के अहकामात पर चलने की कोशिश की जाए। अलिफ मद्दा दाल मीम ने अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम की पैरवी में गुजारी और एक लंबी उम्र के बाद इस दुनिया से रुखसत हुए। उनकी औलाद आज पूरी दुनिया में फैली हुई है और हर इंसान इन्हीं की नस्ल से है। हज़रत अलिफ मद्दा दाल मीम की कहानी में अल्लाह ताला की कुदरत, इंसान की कमज़ोरी, शैतान का हसद और तौबा की अजीम नेमत मौजूद है। इनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह अपने बंदे से बेहद मोहब्बत करता है, गलतियों पर माफ़ी देता है, मगर इम्तिहान भी लेता है। जो इसकी तरफ झुक जाए वो कभी महरूम नहीं रहता।